जी हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। रूल 66 ऑफ जीएसटी रूल 2017 गवर्न करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। तो यदि जो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनको रिटर्न सबमिट करनी है इन फॉर्म GSTR 7 इलेक्ट्रॉनिकली। इट रिक्वायर्ड एवरी डिडक्टर, जो भी डिडक्टर है, टैक्स डिडक्टर है, टीडीएस डिडक्टर है, उसे रिटर्न फाइल करनी है इन फॉर्म GSTR 7 इलेक्ट्रॉनिकली। बट यहाँ पे रूल्स में स्पेसिफाई पहले नहीं की गई थी डेडलाइंस फॉर डूइंग सो, यानी कि कब तक आपको ये फॉर्म सबमिट करना है उसके लिए डेडलाइंस स्पेसिफाइड नहीं थी। The lack of defined timeline led to varying practices among the deductors and in some cases delays in the filing of return. Timely filing of GSTR 7 बहुत ही ज़रूरी है to ensure the proper crediting of TDS to the supplier. टाइमली उसको क्रेडिट हो जाए, तो इसके लिए जो है डेडलाइन होनी चाहिए थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो नोटिफिकेशन इशू की गई, नोटिफिकेशन नंबर 20, तो उस नोटिफिकेशन में टाइमलाइन इंसर्ट कर दी गई है आपकी GSTR 7 फाइलिंग की। तो उसमें लिखा गया है इन द सैड रूल इन रूल 66 कि सब रूल 1 में आफ्टर द वर्ड लेटर एंड फिगर फॉर्म GSTR 7 ऑन और बिफोर 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ, ये इंसर्ट हो गया है 1 नवंबर से। तो 1 नवंबर से आपकी GST रिटर्न फाइलिंग की जो डेडलाइन है फॉर्म GSTR 7 के लिए वो रहेगी 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ। तो पहले क्या लिखा गया था, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51। जो भी व्यक्ति TDS डिडक्ट कर रहे हैं उन्हें GSTR 7 फाइल करनी है इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल, आइदर डायरेक्टली और फ्रॉम अ फैसिलिटेशन सेंटर जो कि नोटिफाई किए गए हैं कमिश्नर के द्वारा। तो केवल यही चीज़ें जो है लिखी गई थी। अब क्या इंसर्ट कर दिया है इस रूल के अंदर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 में जो व्यक्ति टैक्स काट रहा है वो सभी डिडक्टर शेल फर्निश करेंगे रिटर्न इन फॉर्म GSTR 7 ऑन और बिफोर 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ। तो कैलेंडर मंथ यानी कि मान लीजिए अब अक्टूबर की जो रिटर्न होगी वो आप 10th ऑफ नवंबर तक फाइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल, आइदर डायरेक्टली और फ्रॉम अ फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। तो 1 नवंबर से ये लागू हो जाएगा। तो 1 नवंबर से जो GSTR 7 है उसकी डेडलाइन क्या रहेगी, 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ। तो 1 नवंबर से ये नोटिफाई कर दिया गया है। इसकी जो डेट है, इफ़ेक्टिव डेट, वो रहेगी 1 नवंबर। तो अब आपकी GSTR 7 की डेडलाइन यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर दी गई है। अब जो लेट फाइलिंग होगी उस पे जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपकी डेडलाइन यहाँ पे फिक्स कर दी गई है फॉर GSTR 7।